इसको ठीक कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म फ्रॉम 100 to 400 होगा, यहाँ पे होगा 100 to 400 होगा। फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म फ्रॉम 100 to 400 विच आर डिविजिबल बाय 13। तो हमको 400 से लेके 100 से लेके 400 का बीच का नंबर फाइंड करना है विच आर डिविजिबल बाय 13 होना चाहिए, और उसका नंबर ऑफ टर्म सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद सम निकाल देंगे। तो कितना नंबर होगा 100 से 400 के बीच जो डिविजिबल बाय 13 होगा। तो 100 डिविजिबल बाय 13, फिर 101 डिविजिबल बाय 13, 102 डिविजिबल बाय 13, 103 डिविजिबल बाय 13, 104 डिविजिबल बाय 13। जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे। लेकिन यदि कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करना है, नंबर निकालना है कैलकुलेटर पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट नंबर यदि निकालना है कैलकुलेटर पे तो 100 डिवाइड बाय 13 करेंगे। 100 डिवाइड बाय 13 कितना आता है, 7.69 आता है। तो 7.69 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमको 100 के बाद का नंबर चाहिए, तो 100 के बाद का नंबर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो 7.69 है, तो उसके बाद का नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई 13 करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो एपी सीरीज क्या बन रहा है, एपी सीरीज बन रहा है 104। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 104 100 डिवाइड बाई 13 किया तो कितना आ रहा था, 7 8 9 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो कितना आएगा, 117। 100 डिवाइड बाय 13 7.69। तो उसके बाद का नंबर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लीकेशन, 8 मल्टीप्लाई 13, 8 मल्टीप्लाई 13 104 आया। तो फिर 8 हो गया 9, फिर 8 मल्टीप्लाई 13 104। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 13, 9 मल्टीप्लाई 13 कितना होगा, 9 मल्टीप्लाई 13 117। तो फिर हमको लास्ट टर्म को फाइंड करना है, तो लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट टर्म क्या है, 400 है। 400 डिवाइड बाई 13, 400 डिवाइड बाई 13 करेंगे कितना आएगा, 400 डिवाइड बाई 13 ये आया 30.76, 30.76। तो 30.76 आया, 30.76 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। तो हमको इससे पहले वाला नंबर चाहिए, तो इससे पहले वाला नंबर चाहिए, 400 से नीचे का नंबर चाहिए। तो हमको 400 तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुआ, तो इससे नीचे वाला नंबर हमको पहला नंबर चाहिए, वही लास्ट टर्म हो जाता है, हम लोग जानते हैं। तो उससे पहला वाला नंबर क्या होगा, जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 13 से। तो 30 मल्टीप्लाई पॉइंट को हटा देना है, पॉइंट को हटा देने के बाद 30 आएगा, 30 मल्टीप्लाई डायरेक्ट 13 कर दे हुए, तो उससे पहले वाला नंबर लास्ट टर्म आ जाएगा। 30 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है, ये होता है 390 डिवाइड बाय 13 करोगे तो देखो 30 एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। तो सबसे लास्ट नंबर क्या हो गया, लास्ट नंबर मेरा हो गया 390। तो एपी का सीरीज का बन गया 104 117 डॉट 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 390। तो ये एपी का सीरीज बन गया। तो ये क्या हो गया, मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 104, डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस हो गया 117 माइनस 104, ये कितना आ गया, 117 माइनस 104, ये आ गया डिफरेंस 13 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड द सम निकालना बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास n दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट टर्म कितना है, 390 निकाले अभी। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 104, एंड डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 13 है।
डिफरेंस कितना है 13 प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 390 माइनस 104, कैलकुलेटर पे करो, डिवाइड बाई 13 प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 23। तो S23 कितना हो जाएगा S23 इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 2, लास्ट टर्म कितना है 390 प्लस फर्स्ट टर्म कितना है 104 है। तो इसको कैलकुलेटर पे देखते हैं, 390 प्लस 104 कितना होता है, 390 प्लस 104 कितना हो गया 494 हो गया। और 23 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 23 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 11.5 होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे 494 मल्टीप्लाई कितना हो गया 11.5, ये कितना हो जाएगा 5681। तो आंसर क्या हो गया 5681 आंसर। डिविजिबल बाय 13 हो गया, वो इस जैसे डिविजिबल बाय 13 है वैसे ही हम लोग डिविजिबल बाय 4 भी निकाल सकते हो। तो ये आपका हो गया, एक ट्राई कर लेना अपने से, ट्राई विथ योरसेल्फ। तो ये होमवर्क हो गया तुम्हारा। तो उसके बाद हम देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे, थर्ड पॉइंट का निकाल लेंगे। थर्ड पॉइंट ये खुद से ट्राई कर लेना, ये वाला बता दे रहे हैं। Find the sum of all term from 100 to 400 which are divisible by 4 or 6। 4 और 6 से डिविजिबल है, तो 4 और 6 का सबसे 4 और 6 which are divisible by 4 और 6, वो ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 100 से 400 के बीच हो और वो डिविजिबल हो 4 से और 6 से हो। इसका मतलब क्या होगा 4 और 6 मतलब 4, पहले एक क्वेश्चन देखे थे 4 एंड 6 था, तो उसका हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, 4 एंड 6 था, तो 4 एंड 6 रहेगा तो उसका सीधा एलसीएम ले लेते थे। तो 2 का एलसीएम 2 2 4 2 3 6, 2 इंटू 2 इंटू 3। यदि 4 एंड 6 रहे तो हम लोग एलसीएम लेके वो नंबर निकाल लेते हैं, लेकिन 4 और 5 है यहाँ पे क्वेश्चन में है 4 और 5, 4 और 6 है, सॉरी 4 और 6 है। तो हमको सबसे पहले 4 का डिविजिबल बाय 4 निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिविजिबल बाय 6 निकालना पड़ेगा, और जो नंबर 4 और 6 में दोनों में आ चुका है, 4 और 6 में दोनों में आ रहा है, वो नंबर को हमको क्या करना पड़ेगा माइनस कर देना पड़ेगा, तो हम लोग का सम निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले तीनों का सम निकाल, नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद सम निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक्सक्लूड करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 4 और 6 को प्लस करके जो नंबर दोनों में कॉमन आ रहा है उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है करने। सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 यदि निकालेंगे तो वो तो इसी का आंसर हो ही जाएगा, तो इसीलिए हम ये क्वेश्चन डिविजिबल बाय 4 नहीं करवा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले डिविजिबल बाय 4 प्लस डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 6 देखेंगे, फिर माइनस कर देंगे, फिर माइनस क्या कर देंगे 4 और 6 में जो कॉमन आ रहा है वो माइनस कर देंगे, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा
दो दूनी 6 दो तिया 6, तो दो दूनी 6 दो तिया 6, 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, डिविजिबल बाय DIVISIBLE, डिविजिबल बाय 12 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। डिविजिबल बाय 4 हम निकालेंगे, तो डिविजिबल बाय 4 AP का सीरीज सबसे पहले निकालेंगे, AP का सीरीज। तो इसका AP का सीरीज क्या हो जाएगा, तो जैसे हम अभी किए सेम टू सेम कैलकुलेटर पे निकालो AP का सीरीज क्या हो जाएगा। तो AP का सीरीज 4 से 100 डिवाइड बाय 4, 100 डिवाइड बाय 4 करने पे क्या हो जा रहा है, 25। तो सबसे पहला फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 4, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया, 25। उसके बाद सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 26 मल्टीप्लाई कितना, 4, 26 मल्टीप्लाई 4, तो 104 सेकंड टर्म आ गया। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 400। फ्रॉम 100 टू 400, फ्रॉम 100 टू 400 का मतलब 100 भी ले सकते हो और 400 भी ले सकते हो। यदि बिटवीन बोले तो 100 को एक्सक्लूड, 100 से 400 के बीच का नंबर लेना है, 100 को छोड़ के लेना है। बिटवीन 100 टू 400 बोले तो 100 के बाद का नंबर लेना है। यदि फ्रॉम 100 टू 400 बोल रहा है तो 100 टू 400 का मतलब होता है कि फ्रॉम मतलब होता है से, मतलब 100 से 400 के बीच का नंबर। तो यदि 400 भी क्या होता है, डायरेक्ट कट जा रहा है, डिविजिबल हो जा रहा है 4 से, तो उसको भी लेना है। तो लास्ट टाइम मेरा 400 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो वो कट जा रहा है, 100 आ जा रहा है। तो मेरा लास्ट टर्म इसमें क्या हो जाएगा, AP का सीरीज का लास्ट टर्म हो जाएगा 400। तो हम नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस +1 होता है। तो लास्ट टर्म कितना है, 400 है, माइनस फर्स्ट टर्म 100 है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 104, 104 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 4 का डिफरेंस हो जाएगा +1। तो 400 माइनस 100 कितना हो गया, 300 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, +1, 76। तो एन नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 76। तो एस एन निकालेंगे, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। तो एस 76 क्या हो जाएगा, 76 डिवाइड बाय 2, लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, लास्ट टर्म कितना है 400 प्लस फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 100। तो ये कितना हो गया, 76 डिवाइड बाय 2, 76 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 38 होता है, 38। और 400 प्लस 100 कितना हो गया, 500, 500 मल्टीप्लाई 38, 500 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 500 कितना होता है, तो 1900। तो एस 76 कितना हो गया, एस 76 हो गया 19,000। तो ऐसे ही डिविजिबल बाय 6 निकालेंगे। डिविजिबल बाय 6 क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 6 AP का सीरीज क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 6। तो डिविजिबल बाय 6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 कैलकुलेटर पे करेंगे क्या, 100 डिवाइड बाय 6 कितना होता है, 100 डिवाइड बाय 6 16.66 हो रहा है, मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16.66 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसके बाद वाला नंबर हमको चाहिए, तो 16 के बाद क्या आता है, 17 आता है, तो 17 मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे 6, तो इसके बाद वाला नंबर आ जाएगा 102। तो फर्स्ट टर्म आ गया 102, 16 17 अभी कर लिए तो 102 आया। तो 80 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा 108। अब हमको लास्ट टर्म फाइंड करना है, तो लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 400 दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 400 डिवाइड बाय 6, 400 डिवाइड बाय 6 कितना होता है, 400 डिवाइड बाय 6। ये भी डायरेक्ट नहीं करता, तो 400 नहीं होगा, तो इससे नीचे वाला नंबर हमको चाहिए। तो नीचे वाला नंबर हमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को सिर्फ हटा देंगे तो नीचे वाला नंबर आ जाएगा। पॉइंट को सिर्फ लास्ट टर्म में क्या करते हैं, लास्ट में यदि फाइंड करते हैं तो वो पॉइंट में आ रहा है,
तो पॉइंट को सिर्फ हटा देंगे तो वो लास्ट टर्म फाइंड हो जाएगा, जो सबसे पहला नंबर डिविजिबल बाय 6 हो, वो डायरेक्ट आ जाता है, लास्ट टर्म आ जाता है। सिर्फ पॉइंट को हटाना है, लास्ट टर्म आ जाता है। तो हमको 66 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो लास्ट टर्म आ जाएगा 396। ये हो गया लास्ट टर्म मेरा। तो एपी सीरीज ये बन गया एपी सीरीज। तो नंबर ऑफ टर्म सबसे पहले फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 396 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 102 डिवाइड बाई डिफरेंस कितना है 108 माइनस 102 कितना हो जाएगा 8 में 2 गया 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा। इसको कैलकुलेटर पे करो, इसको कैलकुलेटर पे करो 396 माइनस 102 डिवाइड बाई 6 करो कैलकुलेटर पे, प्लस 1 करो तो ये कितना आ जाएगा 50। नंबर ऑफ टर्म आ गया कितना 50। नंबर ऑफ टर्म 50 आ गया। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है m/2 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, ये होता है फॉर्मूला। तो डायरेक्ट वैल्यू एस 50 कितना हो जाएगा 50/2 लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 396, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म कितना है 102। तो 396 ये कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 2 25 396 प्लस 102 ये आ जा रहा है 498। इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 498 मल्टीप्लाई 25 करोगे कैलकुलेटर पे तो 1450 आ जाएगा। डिविजिबल बाय 12 करेंगे, डिविजिबल बाय 12 ये हो गया। अब डिविजिबल बाय 12 तो एपी फाइंड करेंगे। सबसे पहले एपी फाइंड करने के लिए सेम चीज करेंगे, डिविजिबल बाय 12 100 डिवाइड बाय 12 कितना होता है ये 8.33 होता है 8.33। तो हमको इसके बाद वाला नंबर चाहिए 8.33 100 डायरेक्ट क्या था डिविजिबल नहीं हुआ 100 डायरेक्ट डिविजिबल 12 से नहीं हुआ 8.33 पॉइंट में आ रहा है। तो ये 100 को फर्स्ट टर्म नहीं मानेंगे। इसके बाद वाला नंबर देखेंगे कौन सा होता है, डायरेक्ट डिविजिबल हो जा रहा है 12 से। तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं 8.33 यदि आ गया कैलकुलेटर पे करने पे तो इसके बाद वाला हम लोग नंबर डायरेक्ट ले लेंगे 9। 8 के बाद क्या आता है 9 मल्टीप्लाई हम लोग 12 कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा फर्स्ट टर्म 108। तो एपी क्या हो गया 108 फर्स्ट टर्म। उसके बाद क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है 120 होता है 120। उसके बाद लास्ट टर्म को फाइंड करना है तो 400 लास्ट टर्म को फाइंड करना है तो क्या करेंगे 400 डिवाइड बाय क्या करेंगे 400 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये कितना आ गया 33.33। तो हम लोग जानते हैं लास्ट को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पॉइंट को सिर्फ हटा देंगे तो वो फर्स्ट नंबर आ जाता है, वो फर्स्ट नंबर आ जाएगा जो लास्ट टर्म होगा। लास्ट टर्म को डायरेक्ट यदि निकालना है तो सिर्फ पॉइंट को हटा देंगे 33.33 आया तो सिर्फ पॉइंट को हटा देने के बाद वो नंबर आ जाएगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 12 से। तो हमको 33 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 396। तो डॉट 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 396 हो जाएगा लास्ट टर्म। यहाँ पे ये चेक भी कर सकते हो 396 डिवाइड बाय 12 33 आया डायरेक्ट क्या होता है ये डिविजिबल हो गया। आपको यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लॉन्ग प्रोसेस से कर सकते हो। सबसे पहले 400 डिवाइड बाय 12 करो तो ये पॉइंट में आ गया तो इसको नहीं ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 400 के नीचे सबसे पहला नंबर क्या आता है 499 आता है डिवाइड बाय 3 करेंगे डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये भी नहीं पॉइंट में आ रहा है तो ये भी डिविजिबल नहीं है। फिर क्या करेंगे 399 के इधर 98 करेंगे 99
किए थे 98 करेंगे, 98 से भी नहीं आएगा, फिर 97 करेंगे तो 97 से भी नहीं आएगा, फिर 396 करेंगे डिविजिबल बाय 12 करेंगे तो इससे डायरेक्ट 33 आ रहा है। तो लास्ट टर्म मेरा क्या हो जाएगा 396। तो ऐसे भी कर सकते हो यदि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो, नहीं तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर निकाल सकते हो। निकालने का ट्रिक तो हम बता ही दिए। नंबर ऑफ टर्म हमको सीधा फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 396 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 108, डिफरेंस प्लस 1, डिफरेंस क्या हो जाएगा 120 में 108 जाएगा तो क्या 80, 20 में 8 हो गया तो कितना बचेगा 20 माइनस 8 कितना हो गया 12, तो डिफरेंस क्या आ गया 12। नंबर ऑफ टर्म आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, 396 माइनस 108 डिवाइड बाई 12, ये कितना हो गया 24 प्लस 1, ये कितना हो गया 25। नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया 25। तो S25 कितना हो जाएगा लास्ट, तो S25 क्या होता है n बाई 2 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म होता है, तो S25 25 बाई 2 लास्ट टर्म कितना है मेरा 396 प्लस फर्स्ट टर्म कितना है लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म कितना है 108। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म होता है, तो 396 प्लस 108 कितना आता है 504, ये कितना आ जा रहा है मल्टीप्लाई 504, और 25 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाई 2 कितना आता है 25 डिवाइड बाई 2 0.5 इंटू 504, ये कितना आ रहा है S25 कितना आ गया S25 25 डिवाइड बाई 2 कितना आता है 25 डिवाइड बाई 2 कितना आता है 12.5 मल्टीप्लाई 504, ये कितना आ जाएगा 6000। S25 कितना आ गया S25 कितना आ गया 6300। तो हम लोग जानते हैं डिविजिबल बाय 12 मतलब क्या होता है, जो 6 और 4 डिविजिबल है 4 और डिविजिबल बाय 6 में दोनों में कॉमन नंबर आया वही है डिविजिबल बाय 12। डिविजिबल बाय 12 मतलब क्या 6 और 4 का एलसीएम जो निकाले तो वो कॉमन नंबर जो नंबर आया था 6 और 4 के बीच में तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म 100 to 400 which are divisible by 4 or 6, which are divisible by 4 or 6। तो 4 और 6 which are divisible by 4 और 6 का नंबर निकल के आ जाएगा, डिविजिबल बाय 4 प्लस डिविजिबल बाय 6 करके कॉमन नंबर जो 4 और 6 में आया उसको माइनस कर देंगे 12 डिविजिबल बाय एलसीएम लेंगे 4 और 6 का तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो एलसीएम लेने का मतलब क्या हो रहा है 12 से जो ये सीरीज निकाले 6300 ये कॉमन नंबर है, तो कॉमन नंबर हम माइनस कर देंगे तो ये क्या करना पड़ेगा 19,000 प्लस 12,450। हम क्या बोल रहे हैं सम निकालने बोल रहा है, तो सम हमको निकालने बोल रहा है 4 और 6 का सिर्फ सम निकालने बोल रहा है। तो हमको जो कॉमन सम आ गया था कॉमन सम कितना आ गया है 6300, जो क्या होता है 4 और 6 के अंदर आ रहा है, मतलब 4 में आ रहा है कॉमन और 6 में भी कॉमन आ रहा है, तो वो सम को हम माइनस कर देंगे तो मेरा सम आ जाएगा डिविजिबल बाय 4 और 6 का। तो 19,000 प्लस 12,450 कितना होता है 12,450
31,400, 31,450 माइनस 6,300 कितना आ जाएगा, -6,300, ये आ जा रहा है 25,150। ये हो गया आंसर। तो हमको क्या बोल रहा था, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स फ्रॉम 100 to 400 which are divisible by 4 और 6। जो 4 और 6 से डिविजिबल है उसका सम हमको निकालने बोला था, लेकिन 4 और 6 के बीच में जो नंबर आ रहा था, जो दोनों में नंबर आ रहा था, उसका सम हम सबसे पहले एलसीएम लेके डिविजिबल बाय 12 कर दिए। तो वो एलसीएम लेके कितना, एलसीएम लेंगे 4 और 6 का तो कितना आएगा 12। तो वो कॉमन नंबर, मेरा जो कॉमन नंबर का सम आ रहा था उसको हम माइनस कर दिए, तो वो डिविजिबल बाय 4 और 6 का आ गया सम मेरे पास। डिविजिबल बाय 4 और 6 का सम आ गया। तो आंसर मेरा क्या हो गया 25,150। मिस रमेश सेव 1 टुडे, तो आज वो 1 रुपी सेव कर रहा है। एंड ही विल इंक्रीज हिज सेविंग बाय 5, तो वो इंक्रीज कर रहा है सेविंग कितने से, 5 से। तो 5, 1 + 5 कितना हो गया, 6 हो गया। तो वो इंक्रीज सेविंग कितने से इंक्रीज कर रहा है, he will increase his saving 5 to each day, मतलब each day हर दिन वो 5 से इंक्रीज कर रहा है सेविंग। तो 1 हो गया, तो 5 से सेविंग इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 + 5 कितना हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा। 11 + 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ऐसे ही वो डॉट 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 अपना सेविंग को इंक्रीज कर रहा है each day। then what sum will save in whole month, मतलब whole month मतलब कितना हो गया, whole month मतलब 30 डेज होता है। तो n का वैल्यू कितना है, n टर्म कितना दिया हुआ है, n टर्म दिया हुआ है 30। if Ramesh save 100 today and he will increase his saving by 5 to each day, then what sum ये हमको क्या बोल रहे हैं, देन व्हाट सम विल ही विल सेव। तो टोटल ये कितना सेव करेगा 30 डेज में। तो नंबर ऑफ टर्म हमको दिया हुआ है 30। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। तो S30 दिया हुआ है, S30। तो 30/2 2a, 2 × a, ये कितना है 1 है, प्लस n कितना है n 30 - 1, 30 - 1, और डिफरेंस कितना है 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। तो सम हमसे पूछ रहा था, सम S30 का सम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 / 2 कितना होता है, 30 / 2 हो जाता है 15, और 2 × 1 2 हो जाएगा। 30 - 1 कितना हो जाएगा 29, × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 × 5 कितना होता है 29 × 5, ये 145 होता है। 145 45 + 2 कितना हो जाएगा 145, 29 × 5 145 + 2 कितना हो जाएगा 6 7 147। तो ये कितना हो जाएगा 15 × 147। तो 147 × 15 कितना हो जाएगा 2205। 2000 S30 का वैल्यू कितना आ गया, S30 का वैल्यू आ गया 2205। तो वो कितना टोटल सेव करेगा 30 डेज में, 2205 वो सेव करेगा टोटल। The sum of n term of the following may be, तो find the sum of n term। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d। ये एक AP दिया हुआ है, इस
से हमको बोल रहा है फाइंड द सम फाइंड करने बोल रहा है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन तो मेरे पास दिया हुआ नहीं है, एन बाई टू हो गया, टू ए कितना है 11 है, प्लस एन माइनस वन डिफरेंस कितना है 4 है। तो इसका सम फाइंड करने बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा एन बाई टू, ये हो जाएगा 22 प्लस 4n माइनस 4। तो 22 माइनस 4 कितना हो जाएगा, n बाई टू, 22 में 4 गया कितना बचेगा, 22 में 4 2, 20 में 2 गया 18, ये हो गया 4n प्लस 18। n बाई टू इंटू 4n प्लस 18, n प्लस 18 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2n प्लस 9 हो जाएगा, फिर 2 से ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 2n बाई टू मल्टीप्लाई 2n प्लस 9, ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा n बाई 2n प्लस n इंटू 2n इंटू 9 हो जाएगा। ये हो गया आंसर हम लोग का। n से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये क्या था ब्रैकेट में, तो 2 से 2 कट गया तो बचा गया n मल्टीप्लाई 2n प्लस 9, तो ये हो गया आंसर मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 2n देन फाइंड एपी। एपी फाइंड करने बोल रहा है और an फाइंड करने बोल रहा है और s2 फाइंड करने बोल रहा है। तो इफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, एन टर्म ऑफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये देखो इफ द सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, एसएन होता है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 2n, तो ये दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एपी हमको फाइंड करना है और एन टर्म फाइंड करना है और s2 सम ऑफ टू टर्म फाइंड करना है। तो s1 क्या हो जाएगा, यदि s1 n के जगह पे m1 लिख दें, s1 हो जाएगा s3 इंटू 1 पे स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो मेरा s1 निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2, तो s1 कितना आ गया, s1 आ गया मेरा, s1 आ गया 5। और यदि ऐसे ही s2 निकालें, s2 क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 2n है, तो s2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ n की जगह पे 2 का 2 पुट कर देंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो s2 मेरा कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 की स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है। जानिए चट्टी हमारा 4 इंटू 3 कितना होता है 12 होता है, प्लस 4 होता है, तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4 5 6, तो ये हो जाएगा 16। तो s2 मेरा कितना आ गया, s2 मेरा कितना आ गया 16। s2 मतलब क्या होता है, s2 मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। s2 कितना होता है, s2 मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म हम निकाल चुके हैं और सेकेंड टर्म यदि 16 में माइनस कर दे 5 को तो मेरा सेकेंड टर्म निकल जाएगा, क्योंकि ये टोटल है, ये फर्स्ट टर्म है और सेकेंड टर्म है, a प्लस बी फर्स्ट टर्म होता है ये होता है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाता है a प्लस डी होता है, थर्ड टर्म क्या हो जाता है a प्लस 2d होता है, फोर्थ टर्म क्या होता है a प्लस 3d होता है। तो ये वैल्यू जो है मेरा सम है, s2 जो है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम है। तो 16 में 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म मेरा आ जाएगा। तो सेकंड टर्म मेरा कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो मेरा s1 मतलब क्या होता है, s1 मतलब फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म a होता है, a मतलब क्या हो 5 हो गया। तो 16 यदि सेकंड टर्म फाइंड करना है a प्लस डी सेकंड टर्म होता है, तो यदि सेकंड टर्म फाइंड करना है तो सेकंड टर्म फाइंड करने में ये सम है 16
मतलब H2 मतलब क्या होता है, 16 हुआ, तो 16 मतलब में क्या मिला हुआ है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मिला हुआ है, तो 16 में 5 को माइनस कर देंगे तो मेरा सेकंड टर्म आ जाएगा, तो 11 हो गया, सेकंड टर्म कितना हो गया 11। तो फर्स्ट टर्म यदि 5, एपी का सीरीज क्या बन जाएगा, एपी का सीरीज क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म यदि 5 है, सेकंड टर्म हो गया 11, तो मेरा डिफरेंस कितने का आ रहा है 11 माइनस 5, डिफरेंस कितने का आ रहा है 11 माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है डिफरेंस, तो 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10 में 5 या 5, तो 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो 5 11 प्लस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17, तो ये मेरा एपी का सीरीज बन गया। यहाँ पे क्या बोल रहा था, एपी का सीरीज, एपी का सीरीज क्या बन जाएगा, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, एपी का सीरीज फाइंड करने, तो ये 5 11 17 डिफरेंस को ऐड करते चलो, डिफरेंस 6 है तो 6, फिर 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा 23, तो ऐसे ही मेरा ये एपी का सीरीज बन गया। तो फर्स्ट नंबर का हो गया आंसर। अब सेकंड बोल रहा है इन nth टर्म फाइंड करना है, तो nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए कितना दिया हुआ है, ये मेरे पास 5 निकाला है, ए कितना है, फर्स्ट टर्म 5 है, n माइनस वन, n माइनस वन nth टर्म ही फाइंड करने बोल रहा है, तो n ही हो जाएगा, तो और डिफरेंस मेरा कितना है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 6n माइनस 6, तो 6 में 5 गया तो कितना बचा 6n, 6 6 में 5 गया तो कितना बचा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, एन टर्म क्या हो जाएगा, एन टर्म हो गया 6n माइनस 1, ये हो गया आंसर 6n माइनस 1, यही हो गया आंसर। अब थर्ड क्या बोल रहा है, सम फाइंड करने बोल रहा है, थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में S2 फाइंड करने बोल रहा है, सम ऑफ सेकंड टू टर्म, तो सम ऑफ टू टर्म तो अभी हम लोग निकाले ही थे, S2 फाइंड करने बोल रहा है, n बाई टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो H2 क्या हो जाएगा 2 बाई टू, 2 इंटू ए कितना है 5 है, प्लस एन माइनस वन, 2 माइनस वन, डिफरेंस कितना है 6 है, तो H2 का वैल्यू आ जाएगा, 2 में 2 कट गया, तो ये हो गया 1, 5 में 10, तो ये हो गया 10 प्लस 2 में 1 है तो 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया S2, S2 S2 कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई 16, S2 कितना हो गया 16, तो ये हो गया मेरा आंसर, S2 कितना हो गया 16। वैसे S2 हम स्टार्टिंग में ही फाइंड कर चुके थे इस वैल्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ nth टर्म ऑफ द एपी इज 5n स्क्वायर माइनस 2n देन फाइंड द nth टर्म, तो nth टर्म फाइंड करने बोल रहा है, इफ सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, तो सम nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म मतलब क्या होता है, Sn होता है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी इज 5n स्क्वायर माइनस 2n, तो सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ है 5n स्क्वायर माइनस 2n, देन फाइंड द nth टर्म, तो nth टर्म फाइंड करने बोला है, nth टर्म क्या होगा, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो S1 सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे, तो 5 इंटू वन का स्क्वायर 2 इंटू वन, ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3, S2 निकाल देंगे तो ये सेकंड, S2 निकालेंगे सम ऑफ सेकंड टर्म, तो सम 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 हो गया, ये हो गया 4, 5 चौक 20 माइनस 4, ये हो गया 16, S2 कितना हो गया 16,
तो हमको एन टर्म फाइंड करने बोल रहा है, तो एन टर्म फाइंड करने बोल रहा है, तो ये सम ऑफ एस टू मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का सम हो गया। एस टू मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम हो गया 16। तो 16 में यदि 3 माइनस कर देंगे तो मेरा सेकेंड टर्म आ जाएगा। 16 माइनस 3 कितना होता है, 13 होता है। तो मेरा एपी का सीरीज क्या बन गया, एपी का सीरीज क्या बन गया, फर्स्ट टर्म हो गया 3 और सेकेंड टर्म हो गया 13, और डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस हो गया 10 का। तो 13, 13 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 23, 23 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 33। तो ये एपी का सीरीज बन गया। तब जो भी टर्म बोले, यदि फर्स्ट टर्म इसमें क्या हो गया, 3 हो गया। अब कोई भी टर्म आराम से निकाल सकते हैं, तो एन टर्म निकालने बोल रहा है, तो एन टर्म क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म के क्या, अभी हम फर्स्ट में हम लोग क्या निकाले हैं, 3, और एन टर्म निकालने बोल रहा है, एन का तो यदि एन टर्म वो नहीं बोलता, ए टू टर्म बोलता, ए थ्री टर्म बोलता, तो एन की जगह पे 3, 4, 5, 6 जो टर्म बोलता है वो टर्म निकालते, लेकिन ये बोल रहा है एन टर्म निकालने, तो एन ही रहेगा यहाँ पे। और डिफरेंस हम लोग का कितना हो गया, 10 हो गया, डिफरेंस हम लोग का कितना हो गया, 10। तो अब जो टर्म बोलेगा वो टर्म निकाल सकते हैं आराम से, 10 टर्म, 11 टर्म, 12 टर्म, 15 टर्म, जो टर्म बोले वो टर्म निकाल सकते हो आराम से। तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई एन कितना हो गया, 10 एन हो गया, माइनस 10 हो गया, ये होगा 3 प्लस प्लस क्या होता है 10 एन, प्लस माइनस क्या होता है माइनस का 10। तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 10 एन हो गया, 10 में 3 गया तो कितना बचा, माइनस का 7। तो ये हो गया आंसर, इनमें टर्म क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एम एट टर्म ऑफ द एपी इज एन, इफ एम एट टर्म ऑफ द एपी, ये क्या बोल रहा है, एम एट टर्म ऑफ द एपी, ये सब गलत दिया हुआ है, ये सब गलत दिया है, ये भी गलत दिया हुआ है, ये भी गलत दिया हुआ है, ये भी गलत दिया हुआ है। यदि एम एट टर्म ऑफ द एपी, तो एम एट टर्म क्या होता है, ए एम एट टर्म ऑफ द एपी इज एन, एम एट टर्म ऑफ द एपी इज एन दिया हुआ है, और एन एट टर्म ऑफ द एपी एन इज एन एट टर्म, तो ए एन एट टर्म क्या दिया हुआ है, एन एट टर्म ऑफ द एपी इज एम दिया हुआ है। तो इस टाइप का हम क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। देन फाइंड ए आर टर्म, तो ए आर टर्म क्या हो जाएगा, तो ए आर टर्म क्या हो जाएगा, यदि ए आर टर्म फाइंड करने बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एम प्लस एन, ये एम प्लस एन, ये एम है और ये एन है, एम प्लस एन कर दोगे, जैसा ऑप्शन में देख लेना, एम प्लस एन है या एन एन प्लस एम है, जैसा रहे वैसा कर सकते हो, एम प्लस एन, और ये जो वैल्यू है आर, यहाँ सीधा डायरेक्ट जाके माइनस में हो जाएगा। तो यही हो जाता है मेरा आंसर। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यदि ए एम प्लस एन टर्म फाइंड करने बोलेगा तो क्या करेंगे, ए एम प्लस एन टर्म फाइंड करने बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एम प्लस एन डायरेक्ट करेंगे, एम को सबसे पहले लिखेंगे, फिर प्लस करके एन को लिखेंगे, और फिर क्या करना है, डायरेक्ट एम प्लस एन, फिर ये वाला जो वैल्यू, ये टर्म हमको फाइंड करने बोल रहा है, तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, माइनस करके ये इसको लिख देंगे एम प्लस एन, माइनस करके डायरेक्ट लिख देंगे एम प्लस एन, वही आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एम प्लस एन हो गया, और ये माइनस को यदि हटाएंगे साइन को, तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एम से एन कट गया, एन से एन कट गया, तो ये हो गया 0, ये क्या हो गया 0, आंसर 0 हो जाएगा।
तो ऐसे जो भी टर्म फाइंड करने बोलेगा वो डायरेक्ट m प्लस n करके उसको माइनस कर देंगे, तो जहाँ पर लंबा कैलकुलेशन करने का उतना लंबा कैलकुलेशन करने का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथी। सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे m माइनस n करके, ये आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। फिर उसके बाद n माइनस m करेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंस को कहते हैं n माइनस m करके, इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो m माइनस n हो जाएगा, m माइनस n। तो ये कट गया, तो वो डिफरेंस क्या आ गया, 1 हो गया। तो इस टाइप से निकालना पड़ेगा। तो ये इस टाइप इतना ज़्यादा कैलकुलेशन हमको नहीं यदि करना है तो डायरेक्ट इस टाइप से हम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या रहना चाहिए, कंडीशन ये दोनों सेम रहना चाहिए और ये दोनों सेम रहना चाहिए, एम क्रॉस में दोनों सेम रहना चाहिए, तभी ये क्या होता है डायरेक्ट वाला चीज अप्लाई करते हैं हम लोग। नहीं तो लंबा प्रोसेस से हम लोग निकालते हैं। पहले डिफरेंस निकालो, फिर एयर टर्म, डिफरेंस निकाल के एयर टर्म निकालो, फिर उसके बाद जो टर्म बोलेगा वो टर्म हम आराम से निकालते हैं। वो हम पिछले लेक्चर में हम कैसे निकालते हैं वो लंबा प्रोसेस, वो भी हम सीख चुके हैं। तो ये अभी हम डायरेक्ट करके सिखा रहे हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ m term of the AP is n and n term of the AP is n, then find the AR term। तो AR term फाइंड करने बोल रहा है, नहीं फाइंड करने क्या बोल रहा है, फाइंड, ये फाइंड करने बोल रहा है। क्वेश्चन बेसिकली ये है, एस आर टर्म फाइंड करने बोल रहा है। तो एस आर टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एस आर टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग एस आर टर्म को क्या लिखते हैं, n by 2, ये क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस ए। 2a मतलब क्या होता है, 2a मतलब होता है a प्लस ए ही होता है 2a। तो ये बेसिकली इसको यदि तुम देखोगे तो ये क्या होता है, ए नेट टर्म हो रहा है, ए नेट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो ये चीज क्या है, ए नेट टर्म है। तो एस आर इज इक्वल टू एन बाई 2, हम ये लिख सकते हैं ए प्लस ए नेट टर्म, ए प्लस ए नेट टर्म ये लिख सकते हैं। आपको ए टर्म, ये ए प्लस ए टर्म लिख सकते हैं। यदि हमको अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए आर टर्म फाइंड करना है, तो ए आर टर्म क्या हो जाएगा, एन बाई 2 हो जाएगा। और ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो ए 1 हो जाएगा। और ये ए आर टर्म बोल रहा है, आर टर्म मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे कोई भी टर्म हम लोग एपी का कोई भी टर्म कैसे निकालते थे, यहाँ पे यदि आर टर्म बोलता तो आर लिख देते थे, एस टर्म बोलता तो एस लिख देते थे। तो यहाँ पे हमको ए आर टर्म बोल रहा है तो ए आर लिख दिया यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे ए एम इज इक्वल टू एन दिया है, ए एन इज इक्वल टू एम दिया हुआ है। तो ए वन हम लोग सबसे निकालेंगे, ए वन टर्म क्या हो जाएगा, एम प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एन बाई 2 करके क्या लिखेंगे, एम प्लस एन माइनस 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस का साइन लिख दिए। फिर ए आर टर्म निकालेंगे, ए आर टर्म क्या हो जाएगा, ए आर एम प्लस एन माइनस आर का हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम यही वैल्यू लिख देंगे, एम प्लस एन माइनस आर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो डायरेक्ट एस आर का वैल्यू फाइंड आ जाएगा हम लोग के पास, एन बाई 2 तो एम प्लस एन माइनस एन प्लस प्लस ये प्लस का एन हो जाएगा, प्लस 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 का एन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का आर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एन बाई 2 हो गया, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2m हो गया, ये 2m हो गया, और ये क्या हो गया, 2n प्लस 2n। और क्या है, क्या क्या बचा,
माइनस का आर माइनस का 1। तो मेरा आंसर क्या हो गया, एस आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एन बाई टू, 2m प्लस 2n माइनस का आर माइनस का 1। ये हो गया मेरा आंसर। यदि यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और यदि आप लंबे प्रोसेस से करोगे तो 10 से 15 मिनट खा जाएगा। सबसे पहले ए डिफरेंस निकालो, उसके बाद ए टर्म निकालो, फिर उसके बाद ए टर्म निकाल के उसके बाद सम एस आर कर निकालना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना। पिछले लेक्चर में हम अच्छे से बताएं ये कैसे होता है, तो वो भी आप देख सकते हो जाके, यदि यहाँ पे समझ में नहीं आया तो। ये देखो कितने इजी वे में ये मेरा एस आर का आंसर आ गया। यदि लंबा प्रोसेस करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। am इज इक्वल टू क्या है, am इज इक्वल टू 1/n दिया हुआ है, और am इज इक्वल टू यदि इस टाइप से दिया हुआ रहे डिवाइड में am इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू m दिया रहे, तो हम लोग को यदि ए आर टर्म फाइंड करना है, ए आर टर्म फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ए आर टर्म फाइंड करना है तो m इंटू एन कर देंगे, m इंटू एन। और जो भी टर्म हमको फाइंड करना है, 10 टर्म 12 टर्म 15 टर्म 16 टर्म 17 टर्म, जो टर्म फाइंड करने बोलेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, लेकिन कंडीशन सेम रहना चाहिए। 1/m ये देखो m क्रॉस में है और ये n क्रॉस में है। यदि डिवाइड में है इस टाइप से है तो डिवाइड में हम लोग आंसर निकालेंगे, यदि प्लस में रहता है तो m प्लस n माइनस कर देते हैं तो उस टाइप से आंसर निकलता है। जो भी वैल्यू रहता है उसको माइनस कर देते हैं, लेकिन ये डिवाइड में है तो ये जो भी वैल्यू बोलेगा वो उस डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा। जैसे आर टर्म निकालने बोल रहे हैं तो आर हम लिख दिए, एच टर्म निकालने बोल रहे हैं तो एच लिख देंगे, टी टर्म निकालने बोल रहे हैं तो टी लिख देंगे, 10 टर्म निकालने बोल रहे हैं तो 10 लिख देंगे, 20 टर्म निकालने बोल रहे हैं तो 20 लिख देंगे। तो जो टर्म बोलेगा वो टर्म हम लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो सम निकालने बोल रहा है, सम का भी हम लोग देखें एस एम, सम निकालने बोल रहा है एम एन का सम क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, फिर से समझ लो। ये क्या होता है एन बाई टू होता है, और ये क्या हो जाता है 2a मतलब क्या होता है a प्लस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये वाला चीज क्या हो गया, ये वाला चीज किसका फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है, एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसका फॉर्मूला होता है ये। एन का फॉर्मूला ये होता है, तो हम लोग एस एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन बाई टू, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस ए एन टर्म, ये वाला ए एन टर्म। अब जो टर्म बोलेगा वो टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है एस एम एन टर्म फाइंड करने बोल रहा है। तो हम लोग यदि डायरेक्ट हम लोग करते तो एस एम एन टर्म लिख के डायरेक्ट एम एन यहाँ लिख देते। नंबर ऑफ टर्म क्या फाइंड करने बोल रहा है, ये वाला टर्म एम एन टर्म, तो एन की जगह पे एन बाय एम एन लिख के 2 लिख देंगे और फर्स्ट टर्म और ए एम टर्म निकाल देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ए एम इज इक्वल टू 1/n दिया हुआ है, और ए एम इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू 1/n और ए एन इज इक्वल टू 1/m दिया हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट टर्म और ए एम एन, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा ए एम एन टर्म, ये दोनों हम यहाँ पे देके डायरेक्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म सबसे पहले निकाल लेते हैं, ए वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि हम लोग जानते हैं कि डिवाइड के फॉर्म में रहता है तो क्या होता है एम इंटू एन, और डायरेक्ट ये जो भी वैल्यू ये फाइंड करने बोल रहा है, वन टर्म फाइंड करने बोल रहा है, ए वन फाइंड करने, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ऊपर में आके यहाँ पे लिख देते हैं तो वो आ जाता है। तो हम ये वाला वैल्यू को हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे ए वन की जगह पे।
तो 1/mn हो गया। अब ए एम टर्म निकालेंगे, ए एम एन टर्म निकालेंगे, तो ए एम एन टर्म क्या हो जाएगा ये निकालेंगे। तो ए एम एन टर्म क्या हो जाएगा, ए एम एन टर्म क्या हो जाएगा, तो ये डिवाइड में है तो हम लोग सबसे एम इंटू एन कर देंगे, और एम एम एन क्या होगा नंबर ऑफ टर्म, तो एन की जगह पे हम लोग क्या करेंगे एम एन लिख देंगे, एम एन बाई टू। फिर फर्स्ट टर्म को फाइंड करने को फर्स्ट टर्म को फाइंड करना पड़ेगा, तो फर्स्ट टर्म हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, यदि ये फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है, यदि ए एम इज इक्वल टू 1/n है और ए एन इज इक्वल टू 1/m है और क्रॉस में दोनों सेम है, और ये देखो क्रॉस में एन एन सेम है और एम एम सेम है, क्रॉस में ये वाला देखो और ये वाला क्रॉस में एन एन सेम है और एम एम सेम है, तो हम लोग इस सिचुएशन में यदि रहे तो डायरेक्ट हम लोग क्या होता है आंसर निकाल सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। तो ए वन का हम लोग ए वन प्लस एम एन करना पड़ेगा, ए वन का हम लोग क्या करेंगे, यदि ये डिवाइड में है तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड में क्या करेंगे एम इंटू एन लिखेंगे, एम इंटू एन लिख दिए, फिर जो वैल्यू हमको बोलेगा फाइंड करने वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते थे तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो जो टर्म का यहाँ पे ए वन टर्म को फाइंड करने बोल रहा है तो डायरेक्ट हम 1 लिख देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ए वन की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/mn, और यदि एम एन ए एम एन हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा ए एम एन टर्म क्या आ जाएगा, तो ए एम एन टर्म हम लोग देख लेते हैं क्या आ जाता है। तो ए एम एन टर्म क्या आ जाएगा, यदि ये क्या था डिवाइड में है तो हम लोग सबसे पहले एम इंटू एन लिख देंगे नीचे में, और जो टर्म यहाँ पे बोलेगा वो टर्म ऊपर में लिख देंगे, तो हम लोग का डायरेक्ट आंसर आ जाता है वो टर्म का। तो ये हो गया एम एन, तो यही वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये एम एन इज इक्वल टू क्या हो गया एम एन प्लस एम एन बाय एम एन। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा एम एन बाय टू, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा एम एन, तो एम एन वन हो गया, 1 प्लस एम एन वन हो गया, तो एम एन हो गया यहाँ पे। तो अब इसको यदि ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा एम एन बाई टू, 1 प्लस एम एन, ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा, 1 प्लस एम एन बाई एम एन, तो ये कट गया तो क्या बचा 1 प्लस एम एन बाई टू, यही हो गया मेरा आंसर। इतना हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तब इतना टाइम लग रहा है, यदि आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट एम एन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, और ए एम एन लिखते हैं, एम एन एस एन का फॉर्मूला एम बाई टू ए प्लस ए एम एन हो जाता है, तो हम डायरेक्ट ये वाला चीज करके ये पे हम एक्सप्लेन किए तब इतना जाके हमको टाइम लगा, नहीं तो यदि डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट ये वाला चीज करने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगता, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। और यदि लंबा प्रोसेस से करना है तो उसमें तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा, और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है तो आप इसको हमेशा दिमाग में रखना। कैसे ये कॉन्सेप्ट यदि नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले वाला लेक्चर आप जाके देख सकते हो। यदि ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले वाला लेक्चर आप देख सकते हो, पिछले वाले लेक्चर में हम अच्छे से करवाए हैं ये वाला चीज। ये लास्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी 16 15 1 2/3 एंड 15 1/3 डॉट 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 390, तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने बोल रहा है। तो हमको इसमें ऑप्शन यदि दिया रहे, ऑप्शन यदि दिया रहेगा तभी हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पुट कर देंगे। ये मेरे पास दिया हुआ है 16, और डिफरेंस हम लोग जानते हैं सेकेंड टर्म 55 45 45 46 47 47 47/3 माइनस 16 कर देंगे, तो ये मेरा डिफरेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो
एस एन का वैल्यू हमको कितना दिया, 390। एस एन ये डायरेक्ट दे दिया एस एन का वैल्यू, एस एन इज इक्वल टू 392, तो 392 हो गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म ऑप्शन में यहाँ पे दिया रहेगा, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तो यहाँ पे एन की जगह पे जो, यदि जो ऑप्शन रहेगा एक एक करके ऑप्शन ट्राई करते जाना, और क्या आता है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। जो दोनों नंबर से 392 इज इक्वल टू 392 यहाँ पे आ जाएगा, तो वही आंसर हो जाएगा। यदि यदि 42 यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ 42/2 करना, फिर 2a, ए का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है 16 इंटू 42 नंबर ऑफ टर्म। हम लोग यहाँ पे ए ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, तो एन एन को हम क्या माने 42, तो 42 - 1 कितना हो जाएगा 41 इंटू डिफरेंस, तो हम लोग को यहाँ पे निकाल लोगे एलसीएम लेके, यहाँ डिफरेंस जो आएगा वो लिख लेना, और एल एच एस आर एच एस इक्वल कर देना, वो आंसर आ जाएगा। सीधा इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन ट्राई कर लेना। एसएन यदि दिया हुआ है 392 और नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने बोल रहे हैं, तो ये खुद से कर लेना आप।